ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल से 4 साल कर दी गई। उसके बाद दाखिले भी हुए, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सवाल छात्रों के मन में बना हुआ है कि क्या वो फैसला सही था। क्या 3 साल की बजाय 4 साल का ग्रेजुएशन जो किया गया है वो एग्जिस्ट करता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात करें तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो आबादी है, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम के लोग हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। SFI के लोग हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो इसको लेके एक रेफरेंडम कर रहे हैं। इस बारे में हम बात करें। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम निष्ठा है और मैं बिहार से आती हूँ। मैं ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। और ये जो FIUP पे हम रेफरेंडम कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं या हमें इसलिए रियलाइज़ हुआ है क्योंकि हमारा कोर्स और जो अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनके कोर्स, इस 2 कोर्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो अब 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, 1 साल का मास्टर्स करेंगे, तो 1 साल का जो मास्टर्स है उसका तो कुछ सिलेबस ग्रेजुएशन में ऐड ही नहीं हुआ, तो वो कहाँ गया। उस साल बच्चे क्या करेंगे या वो पढ़ाई कब करेंगे, ये एक सवाल है। दूसरी बड़ी सवाल ये आती है कि जब DU में हॉस्टल्स नहीं है उस तरीके के कि यहाँ के 2-3 लाख बच्चे उसमें रह पाए, तो एक पूरा साल जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा रहेगा दिल्ली में, उसका खर्च, हर महीने का खर्च, हर स्टूडेंट जो मतलब पैदा होता है तो बच्चा सोचता है कि 12वीं कर लेंगे, ग्रेजुएशन 3 साल में ख़त्म करके नौकरी करेंगे, तो जो वहाँ नौकरी नहीं कर पाएगा तो अब 1 साल और बढ़ गया, उनके कोर्स के क्रेडिट्स घट गए, जो मेन पेपर पढ़ना था वो सब घट गया। इतना ज़्यादा डाइल्यूशन हो रहा है पेपर में, 10-10 घंटे बच्चे कॉलेज में बैठे हुए हैं, कैंटीन इतनी महंगी हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम बिना सॉल्व किए 4 साल का जो ग्रेजुएशन आया है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी, ये बिल्कुल एंटी स्टूडेंट पॉलिसी है। स्टूडेंट्स के बारे में इसमें बिल्कुल नहीं सोचा गया कि एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन के समय 7 पेपर कैसे पढ़ेगा। 6-7 पेपर पढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है। कॉलेज है तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होना चाहिए था, ना कि इतना डाइल्यूटेड कि एक बच्चा यहाँ पे आकर ऐसी चीज़ें पढ़ रहा है जो वो 5वीं 6ठी में पढ़ चुका है। तो यहाँ पे उनके समय की बर्बादी हो रही है पूरी तरीके से, उनका एनर्जी वेस्ट कर दिया जा रहा है, पूरा ड्रेन कर लिया जा रहा है स्टूडेंट को कि वो ना लाइब्रेरी में बैठने लायक बचे, ना वो कैंटीन में बैठ करके लोगों से कुछ बातें कर पाए सोशल इशू पे, इकोनॉमिक इशू पे। तो कहाँ आप लोग किन लोगों के बीच में वो मतलब रेफरेंडम कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और भी कोई यूनिवर्सिटी को आप लोग ट्राई कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हम सारे कॉलेजेस में रेफरेंडम कर रहे हैं, ईच एंड एवरी कॉलेज। कितना हो चुका है, क्या लोगों की सुझाव क्या है? लोगों का जैसे हमें पर्सनली देखने को मिला है, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि हमें जो SEC और VSC कोर्सेज एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं ये कोर्सेज, क्योंकि जो आपने लिस्ट में प्रोग्राम दिए हैं आप वही सारे प्रोग्राम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि अगर आप 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेके आ पा रहे हैं एक कोर्स के अंदर, 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक कोर्स नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, देन यू कैन नॉट एनरोल फॉर दिस कोर्स। गार्गी कॉलेज के स्टूडेंट से भी मेरी बात हुई। देयर वाज अ गर्ल हु वांटेड टू स्टडी पाइथन इन देयर SEC कोर्स। वहाँ पे 20 से ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हैं जो पाइथन पढ़ना चाहती हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप दूसरे कॉलेजेस में जाके पढ़ लीजिए क्योंकि हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये चीज़ जब सामने आई, इसके पहले स्टूडेंट से बात करनी चाहिए थी कि ये किया जाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? देखिए, ये जो टेंडेंसी है, ये जो ट्रेंड हमें दिखने को आ रहा है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के प्रति नहीं है, ये एक ओवरऑल ट्रेंड इस सरकार का बन चुका है। जब कृषि कानून लाए गए तो किसानों से नहीं पूछा गया, जब वर्कर्स एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया, तब अमेंडमेंट किए गए, तब वर्कर्स से नहीं पूछा गया। उसी तरह स्टूडेंट्स, जो भी कोई स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन में, उनसे ये बातचीत नहीं कर। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस कंट्री जो अभी तक हम बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह, वो दिन ब दिन ख़त्म करती जा रही है ये सरकार। और इसी को बढ़ाने के, ताकि ये पूरी तरीके से, ताकि जो छात्र हैं जो अभी कॉलेज आए हैं स्कूल से निकल के, वो भूल ना जाएं कि हम कैसा एक देश हैं या थे अभी तक। तो SFI ने, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज ये रेफरेंडम, पिछले 1 हफ्ते से हम इसका कैंपेन कर रहे हैं स्टूडेंट, और काफ़ी समय से कर रहे हैं इसका कैंपेन, एक रेफरेंडम, ताकि स्टूडेंट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बने। क्योंकि जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ख़त्म करा जा रहा है, तो स्टूडेंट शुड हैव अ राइट, दे शुड हैव अ राइट टू टेल द पीपल हु आर मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर देम कि वो ये नहीं चाहते।
2013 में भी ये लाया गया था, और तब जो मूवमेंट बना था स्टूडेंट, टीचर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स एजुकेशन के, तब 2014 में FIUP को वापस लिया गया। तो इसी तरीके का जो मूवमेंट है, SFI इस मूवमेंट को लीड कर रही है, और हमें इस बात का यकीन है कि और जिस तरीके से रेफरेंडम चल भी रहा है, जिस तरीके के ट्रेंड हमें पता चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स भारी मात्रा में FIUP के खिलाफ वोट कर रहे हैं, तो और हमें यकीन है कि जो रिज़ल्ट होगा वो भी स्टूडेंट्स को उनके समझ आ रहा है। कब रिजल्ट आउट करेंगे आप? अभी थोड़ी देर में, अभी क्योंकि ये पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सारे कॉलेजेस में लगभग हमने रेफरेंडम किया है। तो पूरा हो चुका है। हज़ारों स्टूडेंट्स ने, लगभग 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स ने जो है उसमें हिस्सेदारी की है। वहाँ पे बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं और वोट्स सामने आ रहा है। तो अभी इसीलिए, क्योंकि वोट बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को गिनती करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हमको लगता है कि आधे घंटे के अंदर छात्रों का क्या मत है वो हमारे सामने होगा। छात्र क्या चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये जो 4 साल की ग्रेजुएशन की पॉलिसी है उनके पक्ष में है या नहीं है, और उनका क्या मानना है, ये हमें आधे घंटे 45 मिनट में पता चल जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? क्योंकि देखिए भारत में डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। देखिए, इसमें जो सरकार है ना, आज हर तरह से जो डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, अगर किसी भी वर्ग से कोई छात्र आ रहा है अगर, तो उसको किस तरह से शिक्षण संस्थाओं के बाहर रखा जाना चाहिए, ये एश्योर करने का काम सरकार कर रही है। डिग्री को डाइल्यूट किया गया है, मेरे से पहले भी साथियों ने बात रखी कि डिग्री को डाइल्यूट किया गया है। इसका मतलब क्या है? डिग्री को डाइल्यूट करने का मतलब है, अगर मान के चलिए पहले ग्रेजुएशन करने के बाद किसी स्टूडेंट को एक नौकरी मिल जाती है ना। अभी क्या था कि जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते समय 3 साल में 148 क्रेडिट में से आपके 108 क्रेडिट इकोनॉमिक्स के होते। अब 4 साल की आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें से 178 में से सिर्फ 88 क्रेडिट्स आपके इकोनॉमिक्स के होंगे। ठीक है, तो अगर मैं 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ के निकला हूँ, है ना, तो मुझे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद कोई नौकरी मिलने वाली है ना, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि मुझे वो नौकरी मिले, बजाय इसके कि किसी 4 साल के ग्रेजुएशन के इंसान को वो नौकरी मिले। तो अभी जो लोग 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको पहले से ख़राब डिग्री मिल रही है, सरकार ये कह रही है कि पहले की तुलना में अगर आपको वही नौकरी करनी है जो 3 साल ही पढ़ने के बाद आप कर सकते थे, तो अब आपको उसके लिए शायद MA भी करना पड़े, शायद आपको PhD भी करना पड़े। और हमें पता है कि इस देश के अंदर किस वर्ग के लोग जो है इतनी आगे तक की पढ़ाई कर सकते हैं। पहले से ही शिक्षण संस्थाओं में अगर हम देखें, ST SC और OBC है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है ना। और अब उन्हीं नौकरियों के लिए जिसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद हकदार थे, उनके लिए आपसे कहा जा रहा है कि अब आपने मास्टर्स भी करना है, अब आपने PhD भी करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो लोग मजदूर तबके से आते हैं, जो किसान परिवारों से आते हैं, जो लोग गाँव से आते हैं, जो पिछड़े इलाकों से आते हैं इस देश के, और जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, और जो महिलाएं हैं, और अनेक जो इस देश में उत्पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस कोर्स के आने के बाद मुश्किल हो जाएगा कि उन्हें उसी तरह की नौकरियां मिल सके, उसी तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके जो उन्हें पहले मिल सकते थे। जी, तो यहाँ पे वो काउंटिंग हो रही है, और ये काउंटिंग चल रही है यहाँ पे। ये जो काउंटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे, उसको आप लोग किससे शेयर करेंगे? स्टूडेंट कम्युनिटी वाइड जो है उससे शेयर करेंगे, जो VC है और एडमिन है उससे शेयर करेंगे कि कैसे जो स्टूडेंट है उनमें ये डिसीजन पॉपुलर नहीं है और उनको हार्म भी कर रहा है। जैसे कि अब फर्स्ट ईयर को 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ से, मतलब 7 सब्जेक्ट तो कभी किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाए गए थे। तो 7 सब्जेक्ट एक स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज में आ चुका है, जिसकी एजुकेशन स्पेशलाइज होनी चाहिए, उसके लिए कहाँ तक वैलिड है वो भी है। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी देंगे क्या आप? हाँ, ऑफ कोर्स ऑल दिस रिजल्ट्स तक जो भी आएंगे उस सबको टैली करके उसको आपको देख के बताएंगे कि FIUP के जो भी है, कितने बच्चे जो भी आ रहे हैं इस बैच में या फिर पुराने बैच में भी जो आए हैं, वो बच्चे इससे लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिजल्ट्स हम दिखा रहे हैं कि जो बच्चे आते हैं, इतना फी भर के जो पढ़ाते हैं, उनके पास क्लासेस नहीं हो रहे हैं, उनके साथ अच्छे टीचर्स नहीं है। आगे किस तरीके से मूवमेंट बढ़ेगा ये? आगे से इसी तरीके से मूवमेंट बढ़ेगा कि हम बोल रहे हैं कि FIUP जो है, बोल रहे हैं कि अब नया एजुकेशन पॉलिसी है जो अच्छा है, जो बेटर है पुराने वाले से। बट हम देख पा रहे हैं इस रिजल्ट से, हम बोल भी पाएंगे कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छा नहीं है, वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। तो हम बोले कि इसको हटाना है, इसको वापस लेके एक अच्छा वाला एजुकेशन प्लान आपको फिर से डालना है।
साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एसएफआई दिल्ली यूनिवर्सिटी एक रेफरेंडम करा रही है FIUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऊपर एक रेफरेंडम कराया गया है जो पूरे विश्वविद्यालय में हमने कराया है। उसके रिजल्ट अब बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पूरा बैलेट पोल हुआ है वो 10,604 वोट आए थे। उसमें से बैलेट वोट आए हैं 10,542। उसमें से जिन छात्रों ने FIUP के समर्थन में वोट दिया है वो है 1,542। लेकिन जिन छात्रों ने FIUP को पूरी तरीके से नकारा है उनकी मात्रा 9,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने FIUP को रिजेक्ट किया है। तो ये बात एकदम साफ होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र FIUP नहीं चाहते हैं। सरकार को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि 9,000 छात्रों को FIUP नहीं चाहिए। और ये सिर्फ 9,000 छात्र नहीं है, जो पूरा यूनिवर्सिटी है वो चाहता है कि FIUP को रोल बैक किया जाए और सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी। लगभग 85% लोग जो है हमारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज से डिसएग्री करते हैं कि 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट आई थी और उसको बेहतर बताया जा रहा था। वो छात्र उसके खिलाफ है कहीं ना कहीं, और उनको लगता है कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन किया गया है वो उनके हित में नहीं है। नतीजों की गिनती हो रही है और जो रुझान है वो दिखा रहे हैं कि छात्र इसके खिलाफ है। वो 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं चाहते क्योंकि उनको एक्स्ट्रा बर्डन होता है 1 साल दिल्ली जैसे शहर में रहने का, खाने का और तमाम संसाधन इकट्ठा करने का। ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो तबका है उसकी पढ़ाई बीच में रुक जा रही है और छात्र उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की तैयारी में है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं शुभदास, दिल्ली दस्तक।